आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर मैं इनके बारे में आपको बताने के लिए बैठ जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे। सर, सबसे पहले आप हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। तो सर, कुछ अपने बारे में और अपने सफर के बारे में बताइए। देखिए, मैं 1994 में बिहार सरकार में शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया था और 32 वर्ष लगभग हमारी सेवा हो चुकी है। अब तो हम सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं, लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारे छात्रों के जिंदगी में रोशनी फैलाने का काम किया है। 18 वर्षों तक मैं उजियारपुर में प्राथमिक विद्यालय में रहा। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में भी मैंने योगदान दिया, बहुत सारे शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने का कार्य किया। उसके बाद सरायरंजन प्रखंड में हरमौली विद्यालय में रहा और वर्तमान पिछले 10 वर्षों से मैं गंगापुर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे बहुत पहचान भी मिली अपने कार्य के आधार पर। 2022 में बिहार राजकीय शिक्षक सम्मान से मुझे नवाजा गया और कई बार जिला स्तर पर शिक्षा रत्न सम्मान, बेस्ट हेडमास्टर अवार्ड, ये सब भी मिला है। और मेरे ऊपर एक अभिनंदन ग्रंथ कुमोद प्रसाद गिरी के प्रधान संपादकत्व में निकाला गया है, जिसमें लगभग 100 लोगों ने अपनी कविताएं और संस्मरण मेरे संदर्भ में प्रकाशित किए। कुछ सवाल है जो आज की यूथ आपसे जानना चाहते हैं। पूछा जाए, आज की छात्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या उनका तनाव है। वाकई में अभी जो दौर चल रहा है उसमें लोग मैनुअल से डिजिटल की ओर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, परिवर्तित हो रहा है युग, और बच्चों का ज्यादा समय सोशल मीडिया पर जा रहा है। तो उनको सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह है, उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना जरूरी है। अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो छात्रों का भविष्य चौपट हो सकता है, अगर उसका सदुपयोग करेंगे तो उनका जीवन बेहतर और उन्नत बन सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए और तनाव से दूर रहा जाए, क्योंकि जो भी समय उनका बचता है वो उसको अननेसेसरी गलत चीजों को देखने में बर्बाद करते हैं। उनको पुस्तकों से अध्ययन करें और जहां जरूरत हो तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है कि सिर्फ दूसरे लोग ही हमें सफल नहीं माने, हम अपने आप को संतुष्ट करें, ये वास्तविक सफलता है। ये अगर हमारा इनर सेल्फ कह रहा है कि मैं सफल हूँ तो दुनिया कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक कहावत है कि क्या कहेंगे लोग, यह सबसे बड़ा रोग, और लोग कहने से डेविएट कर जाते हैं। तो अपना जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं स्टूडेंट, उसके प्रति अगर ईमानदारी के साथ वो लगन से मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित सफल होंगे और संतुष्ट भी होंगे। माता पिता और शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि माता पिता और शिक्षक, ये तीन ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की वास्तविक उन्नति चाहते हैं। बाकी अभी के दौर में कलाकार प्रतिस्पर्धा में लोग जी रहे हैं, जहाँ एक दूसरे से कंपटीशन ही होता है, कोई एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो माता पिता और शिक्षक की जिम्मेवारी है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन किया जाए और जहाँ भी उनके जीवन में डेविएशन आए उन्हें पुनः मार्ग प्रशस्त किया जाए, उनको प्रेरणा दी जाए ताकि वो जीवन में अच्छा करें और बेहतर इंसान बने। सफलता या पैसा? सफलता। किताब या मोबाइल? किताब। सफलता या अनुशासन? अनुशासन। एक ऐसी आदत जो छात्रों को छोड़ देनी चाहिए? आलस छोड़ देना चाहिए। एक ऐसी आदत जो हर छात्र को अपना लेना चाहिए? लगन के साथ मेहनत। आपके जीवन का सबसे कठिन समय सर? सबसे कठिन समय वो था जब बिहार सरकार में फेल होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई, तो हमने प्रयास नहीं छोड़ा और करते करते मुझे दिल्ली में भी नौकरी मिली थी एमसीडी में एसएससी के द्वारा। फिर बिहार सरकार ने बहाली की बीपीएससी के द्वारा पुनः मुझे नौकरी मिली। तो मैं लोगों को ये संदेश दूंगा कि कभी निराश नहीं होना है, जब भी संघर्ष और मुश्किलें आए तो लगातार प्रयास करते रहना है, एक दिन कामयाबी मिले। सफलता मिलने पर इंसान को क्या करना चाहिए? और सफलता मिलने पर इंसान को वो परीक्षा की घड़ी होती है। जब हम दौड़ते समय गिर जाते हैं तो हमें उठ के खड़ा हो जाना होता है और मुस्कुराते हुए खड़ा होना होता है। उससे ये नहीं, असफलता एक सीढ़ी है सफलता की ओर जाने की, इसलिए कभी उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। उससे प्रेरणा लेकर फिर से नया प्रयास शुरू करें। अगर कोई छात्र पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा हो, उसे क्या करना चाहिए?
उसे ये तलाशना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा इंस्टिंक्ट है, कौन सा नेचुरल क्वालिटी है। जैसे किसी में पेंटिंग की क्वालिटी होगी, किसी में गायन की क्वालिटी होगी, किसी में समाज सेवा की क्वालिटी होगी, तो उसको अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर खोजना है कि हम समाज को किस रूप में मदद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैक्ट के कलेक्शन और डिग्री लेकर ही इंसान समाज की सेवा कर सके। उसको समाज की सेवा करने के लिए उसके अंदर के गुणों को तलाशना चाहिए। जैसे अभी मेरे यहाँ का एक बच्चा राज्य में पेंटिंग में प्रथम आया मेरे संकुल से, वो गंगापुर गोपालपुर का ही बच्चा था, तो उसके अंदर वो विशेष प्रतिभा है, उसके द्वारा वो समाज को सेवा दे सकता है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, दूसरे माध्यम से भी समाज को दिशा दे सकता है। आज के छात्रों की सबसे बड़ी गलती क्या है? आज के छात्रों की सबसे बड़ी गलती क्या है, यह है कि उनमें धैर्य नहीं है। वो फटाफट कामयाबी चाहते हैं, जबकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट रूप नहीं। उन्हें विश्वास और लगन के साथ ईमानदार प्रयास करना ही होगा, तभी जाकर जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। और धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करना। भारत के युवाओं को 60 सेकंड में अगर सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? आज के समय में सबसे पहले युवाओं को अपना देश ध्यान में रखना होगा और उसके बाद उन्हें देखना होगा कि वे कहाँ हैं, उनकी क्या योग्यता है, क्या प्रतिभा है। तो कहा गया है डू योर बेस्ट विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर, और अपना बेस्ट देते हैं तो समाज का भी भला होगा और उनका भी भला होगा। क्या करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत मोटिवेट करेगा, और जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचे कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो 2 दिन में मिल जाती है। सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और सर के बारे में मैंने पहले ही बताया, सर ने किताब लिखा, जो सर किताब लेके आए थे हमारे साथ। सर इस किताब के बारे में बताइए थोड़ा। मैंने खुद भी कई किताबें लिखी हैं और ये जो किताब है ये अभिनंदन ग्रंथ है जो मेरे ऊपर लिखी गई। अच्छा। और कई लोगों ने कविता के रूप में, संस्मरण के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में मेरे बारे में जानकारियां दी है जो इसमें संकलित है, और इसके प्रधान संपादक प्रमोद प्रसाद जी। मैं बता दूं ये बुक के बारे में, अगर ये बुक ऐसा है ना, मैंने सर मुझे दिए थे बहुत दिन पहले, मैंने इसको पढ़ा है। अगर कोई शिक्षक जो अभी कोई स्कूल में कार्यरत है, अगर वो एक आदर्श शिक्षक बनने की अगर चाह रखते हैं तो ये बुक को जरूर पढ़े। ये बुक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ये बुक जाके आप, या फिर मैंने वीडियो के नीचे में नंबर दे रखा, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं। ये बुक का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कैसे कहाँ से परचेस करना है। और यकीन मानिए अगर आप एक आदर्श शिक्षक बनने की अगर सोच रहे हैं, ये बुक आपको एक सभी मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपना अंतर्दृष्टि शेयर करके। धन्यवाद।